एक व्यापारी था। उसकी 3 सुंदर बेटियां थीं। तीनों बेटियों में सुंदरी नाम की बेटी सबसे सुंदर थी। साथ ही उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, जबकि उसकी दोनों बड़ी बहनें बहुत मतलबी और लालची थीं। व्यापारी सुंदरी को ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन वो व्यापारी लंबे दिनों के लिए सफ़र में जाने को निकला। उसने तीनों बेटियों को बुलाकर पूछा कि जब मैं लौट कर आऊँगा तुम सबके लिए क्या लाऊंगा। बड़ी बेटी बोली, मेरे लिए पन्ने का हार। दूसरी बेटी बोली, मेरे लिए मोतियों का माला। और तुम्हारे लिए क्या लाऊं बेटी सुंदरी? सुंदरी ने कहा, मेरे लिए बस पिताजी आप जल्दी घर लौट के आ जाना। अगर कुछ लाना चाहते हो तो सफ़ेद गुलाब लेते आना। व्यापारी चला गया। आने का वक्त हुआ तो बड़ी बेटी के लिए पन्ने का हार और दूसरी बेटी के लिए मोतियों का माला खरीदा, लेकिन उस सफ़ेद गुलाब कहीं नहीं मिले। अब व्यापारी चिंता में पड़ गया, क्योंकि अंधेरा होने लगा था। तभी उसे पेड़ों के झुंड में कुछ रोशनी चमकती दिखाई दी। व्यापारी के चेहरे से चिंता दूर हुई। वो रोशनी के ओर बढ़ा। वहाँ उसे एक खूबसूरत महल दिखाई दिया। चलते चलते वो महल के दरवाजे तक पहुँच गया। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ कोई दरबारी भी नहीं था। महल के अंदर एक कमरे में शानदार भोजन रखा हुआ था। वो काफ़ी ताज्जुब हुआ। यहाँ रखे हुए भोजन का वजह जानना चाहता था। उसने ज़ोर से आवाज़ दिया कि कोई है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो भूखा था और पेट भरकर खाना खाया। दूसरी तरफ एक शानदार चारपाई पर खूबसूरत बिस्तर लगे हुए थे। वो वहीं सो गया। वो जब जागा तो एक सुंदर पोशाक उसके लिए तैयार थी और नाश्ता भी लग चुका था। उसने भरपेट नाश्ता किया और बाग की तरफ टहलने चला गया। अचानक उसे झाड़ियों में से एक सफ़ेद गुलाब नजर आया। जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए डाली झुकाई, उसे झाड़ियों में से एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी और एक देव कूदकर उसके सामने आ गया और कहा, ये मेरा पसंदीदा गुलाब है। जो उसे छूता है मैं उसे मार डालता हूँ। व्यापारी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी बेटी सुंदरी के लिए ये गुलाब ले जाना चाहता था। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर जाने दे सकता हूँ। तुम 1 महीने में लौट कर आओगे। तुम जब घर पहुँचो तो सबसे पहले तुमसे जो मिलने आए उसे भी अपने साथ लेते आना। व्यापारी मान गया। जब वो घर पहुँचा तो सबसे पहले उसकी छोटी बेटी सुंदरी उसके पास दौड़ी आई। पिताजी पिताजी कहकर चिल्ला उठी और पूछी, मेरा सफ़ेद गुलाब लाए हो? उसके पिता उदास लग रहे थे। सुंदरी ने पिताजी से पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? व्यापारी ने उसे सारी बात बता दी। सुंदरी ने कहा, चिंता न कीजिए पिताजी, आपको अपना वचन निभाना चाहिए। मैं आपके साथ इस देव के पास महल में ज़रूर चलूँगी। 1 महीने बाद दोनों बाप बेटी देव के पास महल में पहुँच गए। महल का दरवाज़ा पहले की तरह खुला हुआ था। उस बार 2 लोगों के लिए भोजन तैयार रखा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और देव वहाँ हाजिर हो गया। सुंदरी की निगाहें देव पर पड़ी तो वो डर गई। वो बोला, डरो मत सुंदरी, मैं देखने में बुरा लगता हूँ पर दिल से बुरा नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। फिर उसने प्यार से बोला, क्या तुम इसी बेटी के लिए मेरा गुलाब चुराया था? उसने कहा, हाँ, मैं तो अपना वचन तोड़ने वाला था, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे ऐसा करने से रोका। देव ने कहा, आज आप यहाँ आराम करो, कल सुंदरी को यहाँ छोड़कर तुम्हें जाना होगा। अगले दिन व्यापारी दुखी मन से अपने घर लौट आया। एक दिन महल में घूमते घूमते उसकी निगाहें एक जादुई दर्पण पर पड़ी। उसके नीचे लिखा हुआ था, ये मेरा कांच की जादुई दिल है, तुम्हारी चाही हर चीज़ दिखाता है। सुंदरी ने सोचा, मैं जब घर जाने को दिल करूँगी जाकर पिताजी से मिल लिया करूँगी। उसी वक्त देव आ गया और सुंदरी से पूछा, क्या मैं बहुत खराब दिखता हूँ? सुंदरी ने कहा, तुम्हारा चेहरा बहुत दयालु है, लेकिन तुम वाकई में बहुत खराब दिखते हो। तो फिर तुम मुझसे नफरत करती होगी? देव ने उदास होकर पूछा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। देव ने फिर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
सुंदरी ने कहा, मैं एक देव के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ। सुंदरी के इस जवाब से उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो जादुई दर्पण के पास गई। जैसे ही उसकी निगाह उस दर्पण पर पड़ी, उसे अपना पुराना मकान दिखाई दिया, जहाँ उसके पिता बिस्तर पर बीमार लेटे हुए थे। उसने दियो से इजाज़त ली कि मैं मेरे पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मुझे 1 हफ्ते के लिए जाने दो। दियो ने कहा, अगर तुम चली गई तो फिर नहीं आओगी। सुंदरी ने कहा, देवराज, मैं वचन देती हूँ, 1 हफ्ते के बाद मैं ज़रूर लौट कर आऊँगी। देवराज ने इजाज़त दे दी। और हाँ, ये अंगूठी अपने साथ लेती जाना। इस अंगूठी को सोने से पहले मेज पर रख देना। सुबह जब तुम्हारी आँख खुलेगी तो तुम अपने आप को इसी गुलाबी सफ़ेद कमरे में पाओगी। सुंदरी ने जादुई दर्पण को देखा और पलक झपकते ही अपने पुराने घर में पिता के पास पहुंच गई। बेटी को देखते ही उसका तबीयत ठीक हो गया। जल्द ही 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन सुंदरी अपने पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसने और 1 हफ्ता रुक गई। रात को उसको सपने में दियो देखा। वो बाग में पड़ा उसका नाम पुकार रहा था। सुंदरी जागकर रोने लगी और अपने बिस्तर से उठी। जादुई अंगूठी मेज पर रख दी। अगले दिन जब सुंदरी की आंख खुली तो वो महल में थी। दिन भर वो देवराज का इंतजार करती रही। जब रात का 9 बजे तो उसकी सांसें बैठने लगी। अचानक देवराज की भारी आवाज़ उसे सुनाई दी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लेकिन कोई तो नहीं आया। पूरे महल में अजीब सी उदासी थी। फिर उसने सफ़ेद गुलाब की झाड़ी में जाकर देखा। बेचारा देवराज चुपचाप पड़ा हुआ था। सुंदरी रोने लगी और देवराज से लिपट गई। मैं तुम्हारी देखभाल के लिए आ गई हूँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे अभी शादी करूँगी। तभी कुछ हिलने डुलने की आवाज़ आई। सुंदरी ने देखा, एक खूबसूरत नौजवान राजकुमार बन गया था। सुंदरी ने पूछा, तुम कौन हो? तुमने मेरे देवराज के साथ क्या किया? प्यारी सुंदरी, राजकुमार कहने लगा, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही देवराज हूँ। एक जादूगर ने मेरे ऊपर जादू किया था। जादू करके मुझे देव बना दिया था। मुझे इस रूप से तभी छुटकारा मिलता जब कोई सुंदरी लड़की मुझसे प्यार करेगी और मुझसे शादी करने का वचन देगी। सुंदरी खुशी के मारे रोने लगी और राजकुमार से लिपट गई और जल्द ही दोनों की शादी हो गई।